हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की। बहुत ही इजी अप्रोच है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है वो ये कहती है, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि किसी भी गवर्नमेंट के आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को समझो, वो क्या फंक्शंस कैरी आउट कर रही है वो समझो, तो उससे आपको समझ आएगा कि ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है परफॉर्म कैसे करता है। तो हर एक गवर्नमेंट सिस्टम के स्ट्रक्चर्स उनको समझना, कि गवर्नमेंट के अंदर कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में किस प्रकार से डिमांड्स आती हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं, यानी कि वो उन डिमांड्स का एक आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करने हैं, हमें उनके फंक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। इस अप्रोच को डेवलप किया था टैलकॉट पार्सन्स ने, गैब्रियल आमंड ने और बिंगम पॉवेल ने। इन तीन लोगों ने इस अप्रोच को डिजाइन किया था। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर हम गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को समझें, उसके फंक्शन को समझें, तो हमें ये समझ आएगा कि गवर्नमेंट डिसीजन कैसे लेती है। क्योंकि जब आप एक स्ट्रक्चर में कुछ इनपुट दोगे, उसके बाद वो फंक्शंस के तहत काम करके एक आउटपुट देगा, तो हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर सोसाइटी जो है वो एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर पा रही है। तो उनका फोकस बड़ा लिमिटेड सा था, इसी चीज को लेकर था कि हमें सोसाइटी की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए सिर्फ ये चीज को ऑब्जर्व करना है कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और कैसे यहाँ पर फोकस किया जाता है फंक्शनल लेवल पर। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर इन्होंने जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काउंट जरूर किया। काउंट जरूर किया का मतलब ये है कि उन्होंने उनको एग्जामिन जरूर किया, पर एग्जामिन करने के बाद उन्होंने सिर्फ ये बात बोली कि ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं, ये अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं, ये टाइप के फंक्शंस करते हैं, ये टाइप के फंक्शंस करने के बाद ये अचीवमेंट होता है, ये अचीवमेंट होता है। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो पहली बात तो इस पर्टिकुलर अप्रोच ने कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस तरीके से कि ये एक एनरिच्ड लेवल पर अंडरस्टैंडिंग पेश कर पाए वो नहीं बन पाया। इस रीजन से इस अप्रोच के ऊपर काफी सारे क्रिटिसिजम्स भी आए। सबसे पहला क्रिटिसिज्म इस अप्रोच का अगर किसी ने किया तो वो डेविड ईस्टन था, जिसने आगे जाकर, अभी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, कि सिस्टम्स अप्रोच डेवलप करी। और ये सिस्टम्स अप्रोच इंस्पायर्ड थी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से। डेविड ईस्टन ने बोला कि ये वाला जो टैलकट पार्सन्स वाला जो मॉडल है, ये बहुत ही ज्यादा मैकेनिकल है। ये मैकेनिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चीज हो रही है कि इनपुट आ रहा है, आउटपुट हो रहा है, और कुछ नहीं है इस मॉडल में। तो किसी प्रकार का इंटेलेक्चुअल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर उन्होंने क्रिएट नहीं करी। अच्छा, इसको और डीपली अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया तो उस व्यक्ति का नाम था जेफरी हॉथोर्न। जेफरी हॉथोर्न ने क्या बोला? उसने कहा कि देखो, कई बार क्या होता है कि कई इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, यानी कि कई स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इनकी लैंग्वेज में अगर बोला जाए, तो वो कुछ फंक्शंस तो कैरी आउट करते हैं, पर वो फंक्शंस जो इवेंचुअली कैरी आउट करके जो डिसीजंस लेते हैं, वो डिसीजन से इनइक्वालिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इनइक्वालिटी घटाने के बजाय जो कि उनका ऑब्जेक्टिव था, वो इनइक्वालिटी बढ़ा बैठते। केस इन पॉइंट,
कि जैसे जेफरी हॉथॉर्न ने बोला कि इंडिया के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर पंचायत से, तो पंचायत इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर हो गया। पंचायत का एक फंक्शन होता है कि भाई उसको कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है लोकल लेवल पर, और ये फंक्शन को वो करता भी है। पर जेफरी ऑथोन ने बोला कि जब ये इस प्रकार के फंक्शन को रिजॉल्व करता है या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मेजोरिटी केसेस में ये दिया गया है कि वो कास्ट बेसिस पे परफॉर्म करता है, और कास्ट इनइक्वालिटी को इवेंचुअली रिजॉल्व करने के बजाय उसको सिर्फ बढ़ाता है, एक्सेंचुएट करता है। जेफरी ऑथोन का कहने का मतलब ये है कि भाई जो कास्ट हायरार्कीज हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। इसी रीजन से उसने अपनी स्टडीज में ये पॉइंट आउट करके बताया, जिसको हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की क्लास में भी जेफरी हॉथॉर्न पढ़ेंगे, कास्ट इन इंडियन सोसाइटी वाले टॉपिक में, कि किस तरीके से कास्ट इनइक्वालिटी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के दौरान बढ़ गई, क्योंकि पंचायत में जो अपर कास्ट के मेंबर्स होते थे वो अपर कास्ट की हेजिमनी को मेंटेन करने के लिए पनिशमेंट इस प्रकार से देते थे कि अगर अपर कास्ट का व्यक्ति इन्वॉल्व भी है तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट हार्श नहीं मिलेगी और लोअर कास्ट के व्यक्ति को सफरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कास्ट इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर कास्ट इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है तो एक चीज तो तय है कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक प्रॉब्लमेटिक फीचर है। तो यहां पर ये जो क्रिटिसिज्म था कि भाई स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इस तरीके से काम करेगी, वो चीज तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें दिखती हुई नहीं दिख रही इस तरीके से। अच्छा, इसका एक और क्रिटिसिज्म यहाँ पर थेडा स्कॉकपोल ने किया। थेडा स्कॉकपोल ने कहा कि भाई स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है ये इतनी ज्यादा सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शंस पे फोकस्ड रहती है कि सोसाइटी में अगर किसी प्रकार का कोई चेंज हो रहा हो, जैसे कि मान लीजिए कोई रेवोल्यूशन आने वाला है या किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस आने वाला है, ये डिस्टरबेंस को तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाती। थेडा स्कॉकपोल ने एग्जाम्पल यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। उन्होंने बोला अरब स्प्रिंग का, कि भाई जब अरब स्प्रिंग आया था तो उस समय मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में भी तो कुछ स्ट्रक्चर्स थे और जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। पर जब वो मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग आया तो उस समय वो जो स्ट्रक्चर्स थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, वो तो प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाए इस अरब स्प्रिंग को, क्योंकि अगर प्रिडिक्ट किया होता तो इसको आने ही नहीं देते। तो ये तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि वो इतनी ज्यादा मैकेनिकली फोकस्ड है अपने पूरे थॉट प्रोसेस में कि कोई भी डिस्टरबेंस को वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रही है। इसी रीजन से अगर देखा जाए तो एडवर्ड सेड फिर से यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं इसी चीज को बिल्ड करते हुए कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच सिर्फ वेस्टर्न लेंस से चीजों को देख रही है। और एडवर्ड सेड ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी बोली कि जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज हैं, यहाँ पर अगर कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको समझ नहीं आते, उनको ये लोग बरकरार दे दे करके कहते हैं कि ये तो डिविएंट है और ट्रेडिशनल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवर्ड सेड ने क्या बोला कि सारा फोकस स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में वेस्टर्न स्ट्रक्चर्स का है। अगर वेस्टर्न स्ट्रक्चर्स के हिसाब से चीज एक्सप्लेन हो रही है तो ठीक है। नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज में मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में एक स्ट्रक्चर है कॉल्ड खप पंचायत, ये भी सोसाइटी में एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। पर ये खप पंचायत का कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न स्कॉलर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वेस्टर्न स्कॉलर्स उसको एक डिविएंट चीज को कह देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ट्रेडिशनल सा कॉन्सेप्ट है। यानी कि वही बात है कि हर चीज वेस्टर्न लेंस के हिसाब से सूटेबल होनी चाहिए। और यहां पर एक आखिरी क्रिटिसिज्म फ्रेड रिग्स ने भी दिया, जिसने ये बात बोली कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है बहुत स्टैटिक है। सोसाइटीज बड़ी रैपिडली चेंज करती हैं, और क्योंकि वो रैपिडली चेंज करती हैं तो उस चेंज को कैप्चर करने की क्षमता स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में नहीं है। इसी रीजन से फ्रेड रिग्स ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को इम्प्रोवाइज करते हुए प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया।
कि ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी कौन सी होती है? वो सोसाइटी जो रैपिडली चेंजिंग। तो ये एक ऑल्टरनेटिव था टू फंक्शनल स्टैटिक अप्रोच पे, कि जो भी फंक्शनलिज्म लेवल पर रैपिडली चेंजिंग सोसाइटीज में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच नहीं कर पा रही थी, उसके लिए फ्रेडरिक्स ने ये मॉडल यहां पर दिया। तो ये आइडिया है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का। अब इसी के बाद आती है डेविड ईस्टन की सिस्टम्स अप्रोच। उस अप्रोच की चर्चा अब हम करते हैं नेक्स्ट क्लास।